दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 हमारा मोबाइल कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 का मैं आपको सजेशन क्वेश्चन डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको सजेशन मिल जाएगा चैप्टर 6 का। ऐसे मैं 1 से लेकर के 6 तक का सजेशन दे दूंगा। तो ये लास्ट वीडियो होगा ई पेमेंट सिस्टम का, सॉरी ई फंक्शनल ई बिजनेस सिस्टम का। ये लास्ट वीडियो होगा चैप्टर 6 का मैं सजेशन दे दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। मोबाइल कॉमर्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। सर एसएमएस क्या होता है? देखो एसएमएस होता है नॉर्मली शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। अरे भाई तुम्हारे फोन पे कभी एसएमएस आया है ना, वही उसी एसएमएस की बात हो रही है। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज इज ए कम्युनिकेशन सर्विस दैट अलाउ सेंडिंग एंड रिसीविंग द शॉर्ट। आपने किसी को मैसेज किया या आपको मैसेज रिसीव हुआ, ठीक है। नॉर्मली किसके थ्रू होता है? मोबाइल फोन के थ्रू होता है, ओके। ये इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज मोबाइल सर्विसेज फॉर द पर्सनल एज वेल एज बिजनेस। बहुत कॉमन यूज होता है ये, बहुत कॉमन। कोई भी फोन रहे, चाहे आपका कीपैड वाला फोन रहे, चाहे आपका स्क्रीन टच वाला फोन रहे, हर हर फोन में आप एसएमएस वगैरह कर सकते हैं। फीचर्स क्या होता है? मैक्सिमम 160 करेक्टर आप इसको यूज कर सकते हो। आपका जो एसएमएस का जो लेंथ होगा वो 160 करेक्टर का होगा, और हर फोन में काम करता है, चाहे जिसमें इंटरनेट रहे या ना रहे। ऑब्वियसली क्विक होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और रिलायबल होता है। नोटिफिकेशन अलर्ट सब इसमें मिल जाता है। तो ये इसकी फीचर्स थे। अगर जीपीएस की बात करो, तुम लोग गूगल मैप यूज किया है, उसी जीपीएस की बात हो रही है, ठीक है। जिसमें हम लोग इंटरनेट के मदद से नेविगेशन ट्रैक करते हैं। अपन मान लो कोई एक एड्रेस मेरे को जाना है, मुझे आइडिया नहीं कैसे जाना है, अपने वो एड्रेस क्या करते हैं, जीपीएस में डालते हैं, वो हमें पहुंचा देता है। तो जीपीएस क्या होता है ये तो आपको पता ही है भाई, सिंपल सी बात है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज ए सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन। ऑब्वियसली सैटेलाइट के थ्रू ये सब चलता है। दैट हेल्प डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन, स्पीड एंड टाइम एनीवेयर ऑन द अर्थ। अर्थ में पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाना, गूगल का जो मैप होता है, जो जीपीएस होता है, आपको इजीली पहुंचा पाएगा। फीचर्स क्या होता है पढ़ लीजिएगा, इजी है फीचर्स इसका। व्हाट इज द जीपीआरएस? ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोटोकॉल सपोर्टेड बाय जीपीआरएस। जीपीआरएस फुल फॉर्म क्या हो गया? जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज इज ए मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब बेसिकली ऐप की तरह काम करता है। दैट एनेबल वायरलेस इंटरनेट एक्सेस and data services over the GSM network. It is often called 2.5 gigahertz technology because it is an improvement of GSM 2G, but it come before 3G. अरे अपने अभी क्या यूज कर, अपने 5G यूज करते हैं ना, तो जो जो अपने 2.5 जो 2.5G अभी अपने क्या यूज कर रहे हैं? 5G यूज कर रहे हैं, है ना। इसके पहले क्या यूज कर रहे थे? 4G यूज कर रहे थे। इसके पहले क्या यूज कर रहे थे? 3G यूज कर रहे थे। तो 2G और 3G के बीच में क्या होता है? 2.5G। आए सामने? इसी 2.5G जो नेटवर्क है, इसी को अपने बोलते हैं जीपीआरएस। जो 2.5G अभी अभी राइट नाउ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? 5G यूज कर रहे हैं। इसके पहले क्या यूज कर रहे थे? 4G यूज कर रहे थे। उसके पहले 3G। तो 2G और 3G के बीच में क्या आता है? 2.5G। इसी 2.5G को बोलते हैं जीपीआरएस, ओके। इसके प्रोटोकॉल सपोर्टेड बाय जीपीएस। पहला इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, मतलब क्या क्या प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है? 2.5 गीगाहर्ट्ज। अलाउ डिवाइस टू एक्सेस द इंटरनेट, ब्राउज वेबसाइट, सेंड ईमेल। देखो ऑब्वियसली आपका पता, हम लोग का जो मोबाइल फोन है ना, कीपैड और स्क्रीन टच में फर्क क्या है? कीपैड फोन का आईपी नहीं होता है, और जो स्क्रीन टच फोन होता है उसके आईपी होते हैं। आईपी के थ्रू ही हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो ऑब्वियसली चाहे 2G हो या 2.5G होगा, वहां पे उसमें भी इंटरनेट चलता है। तो पहला आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल उसमें सपोर्ट होता है। ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज फॉर द एस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड नेटवर्क, मेनली फॉर द डायल एक्सेस, ठीक है। नेटवर्क हम लोग जब किसी को फोन करते हैं तो वहां पे देखना, अगर नेटवर्क रहेगा तो फोन लगेगा, नेटवर्क नहीं रहेगा तो फोन नहीं लगेगा। तो ये किसके थ्रू होता है? ये अगर ये वाले प्रोटोकॉल हैं तो आपका फोन लग आपका आप जिसको भी कॉल करेंगे कॉल लगेगा। अगर ये वाले नेटवर्क नहीं रहेंगे तो कॉल नहीं लगेगा। तो सिंपल से बता रहा हूँ, अगर आपका पास 2.5G का इंटरनेट कनेक्शन है या 2.5G आपका फ़ोन है, तो आप उसमें इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें कॉलिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो आपका X.25 प्रोटोकॉल। सर इसका मतलब क्या होता है? प्रोवाइड पैकेट स्विच डेटा कम्युनिकेशन ऑफन यूज्ड फॉर द कॉर्पोरेट नेटवर्क्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब आप इजिली जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं या इजिली अगर किसी को पेमेंट करना है तो आप X.25 प्रोटोकॉल की मदद से पेमेंट कर पाओगे। कहने का मतलब, अगर आपका इंटरनेट 2.5G वाला है तो उससे भी पेमेंट हो जाएगा, और एसएमएस भी आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ जीएसएम एंड सीडीएमए वायरलेस टेक्नोलॉजी।
जीएसएम एंड सीडीएमए वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है? जीएसएम क्या हो गया? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। सीडीएम क्या हो गया? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस आर द टू मेजर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली सीडीएम, सॉरी, जीएसएम और सीडीएमए दो वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप अपना, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये जितने भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है ना, ऑब्वियसली इसमें इंटरनेट का मदद तो है ही है, साथ ही साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। बोथ आर यूज फॉर द ट्रांसमिटिंग वॉइस एंड डेटा ओवर द मोबाइल नेटवर्क। बोले ना, मोबाइल नेटवर्क के थ्रू आप डेटा, जैसे आप किसी को वीडियो भेज रहे हैं, फोटोज भेज रहे हैं, एसएमएस भेज रहे हैं, तो आप जीएसएम और सीडीएमए के थ्रू भेज सकते हैं। बट दे आर डिफर इन डिजाइन ऑपरेशन फीचर्स। आप इनका जो फीचर्स है एक दूसरे का, इनका जो फीचर्स है वही बोल रहा है, दे आर डिफर इन डिजाइन एंड ऑप्शंस एंड फीचर्स। इनके ऑप्शंस और इनके जो फीचर्स है वो दूसरे से अलग है, बट आप इनको यूज करके इंटरनेट के थ्रू कोई भी डेटा वगैरह शेयर कर सकते हैं। अगर मैं जीएसएम की बात करूं तो ये सिम बेस्ड टेक्नोलॉजी होता है। आप सिम कार्ड डालो, इंटरनेट चालू करो, जिसको मैसेज करना मैसेज करो। फ्रीक्वेंसी डिसीजन, डिवाइड द फ्रीक्वेंसी बैंड इनटू द टाइम स्लॉट। टीडीएमए मतलब टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस फॉर द मल्टीपल यूजर। ये डिवीजन फ्रीक्वेंसी वाला कट कर देना, तो कट कर देना। तो नेक्स्ट लिखो, इंटरनेशनल रोमिंग, वाइडली यूज अक्रॉस द वर्ल्ड मेकिंग सुटेबल फॉर द ग्लोबल कनेक्टिविटी। हाँ, यही था, जीएसएम वगैरह यूज करने से ना आपको रोमिंग का चार्जेस देना पड़ता है। देखो ना, पुराने फोन में जीएसएम वगैरह चलता था तो अपने को रोमिंग चार्जेस वगैरह लगता था। डेटा सर्विसेज, सपोर्ट एसएमएस, एमएमएस, जीपीआरएस, एच एंड इंटरनेट एक्सेस। आपका जो सीडीएम है, सॉरी आपका क्या बोलते हैं इसको, ये जो जीएसएम है, ये भी आपके इंटरनेट को सपोर्ट करता था, एसएमएस को सपोर्ट करता, नॉर्मल जो फोन में होता है ये सब सपोर्ट करता है। कॉल क्वालिटी, गुड कॉल क्वालिटी बट मे बी ड्रॉप कंजक्शन एरिया ड्यू टू द शेयर्ड फ्रीक्वेंसी चैनल। ऑब्वियसली जीएसएम का जो कॉल क्वालिटी था उतना अच्छा नहीं था कंपेयर टू आज का जो कॉल क्वालिटी है। आज का देखो ना, कॉल क्वालिटी बहुत अच्छा है, उस टाइम का कॉल क्वालिटी अच्छा नहीं था, थोड़ा सा भीड़ भाड़ होता था या मौसम खराब होता था तो बात कट जाती थी। अगर मैं सीडीएमए के फीचर्स की बात करूँ तो कोड बेस्ड एक्सेस, एवरी यूजर इज असाइंड अ यूनिक कोड allowing multiple user to share the same frequency and multi-source। अभी अभी बहुत इजी है, पहले मेरे को सब पढ़ा देना। बेटर स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी, हैंडल्स मोर यूजर विद इन द सेम बैंडविड्थ कंपेयर टू जीएसएम। ये ना जैसे आपका वाईफाई की तरह था, सीडीएम में क्या हो गया, कोड डिवीजन मल्टीपल। ठीक है, एवरी यूजर असाइन टू ए यूनिक कोड अलोंग मल्टीपल यूजर टू शेयर द सेम फ्रीक्वेंसी। आपका ये वाईफाई है ना, वाईफाई में क्या एक पासवर्ड है, ये पासवर्ड जिसके पास भी रहेगा आप आराम से उस वाईफाई को यूज कर पाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, वाईफाई होता है, वाईफाई का पासवर्ड अगर आप डालते हो तो आप भी यूज कर पाओगे। वही चीज बोल रहा है, अलाउंग मल्टीपल यूजर, सेम वाईफाई को पूरी फैमिली मिल करके यूज कर रही है। बेटर स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी, हैंडल्स मोर यूजर विद इन द सेम बैंड विथ, मतलब सेम बैंड में बहुत सारे यूजर एक साथ। अब देखो ना, मेरे सेंटर में ही जो जो मोबाइल जो वाईफाई लगा है, करीबन 10 लोगों के फ़ोन में वो ऑलरेडी रहता है, मतलब जितने लोग यहाँ पे हैं, जितने लोग एपीसी जुड़े हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सबके सबके फ़ोन में पासवर्ड है। तो जैसे ही सेंटर में सब आते हैं, सबका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। सिक्योरिटी, प्रोवाइड हाई लेवल सिक्योरिटी ड्यू टू द कोडेड ट्रांसलेशन एंड मेकिंग द कॉल हार्डर टू इंटरसेप्ट। ठीक है, ये मतलब जस्ट लाइक ना वाईफाई की तरह होता है, याद रखिएगा, ये जस्ट वाईफाई की तरह होता है। ठीक है, इसकी जो कॉल क्वालिटी होती है अच्छी भी होती है और सिक्योर होती है। ऑफर बेटर कॉल क्वालिटी कंपेयर टू सीडीएमए, इससे बेटर होता है, कंपेयर टू जीएसएम उससे बेटर होता है। नो सिम रिक्वायरमेंट इनिशियली, सब्सक्राइबर डिटेल्स आर प्रोग्राम डायरेक्टली इनटू द हैंडसेट थ्रू द सीडीएमए में सपोर्ट सिम। तो ये ना मतलब एक्चुअल में क्या होता है ना, एक्चुअल में ये ऐसा फोन होता है जिसमें सिम ही नहीं चलता, विदाउट सिम वाला फोन हो गया। ये सीडीएस, ये वायरलेसली कनेक्टेड होता है, ये वाईफाई की तरह वर्क करता है, जैसे वाईफाई होता है ना, ये उसकी तरह वर्क करता है, समझ गए ना। नॉर्मली इसको जब लिखना तो एक वाईफाई की तरह सोचना, वाईफाई की तरह, उसकी तरह ये वर्क करता है, इसमें नॉर्मली सिम नहीं होता। क्या बोला देखो ना, सब्सक्राइबर डिटेल्स आर प्रोग्राम डायरेक्टली इनटू द हैंडसेट थ्रू द मॉडर्न सीमेडल सपोर्ट। ठीक है, थ्रू मॉडर्न सीडीएम में सपोर्ट, जो मॉडर्न वाले हैं वो हो सकता है सिम सपोर्ट करे, पहले वाले सिम सपोर्ट नहीं करते, जस्ट लाइक ये वाईफाई की तरह काम करते थे, समझ गए। अच्छा, 5G के बारे में पढ़ते हैं। 5G, फिफ्थ जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन। क्या भैया इसका फीचर्स है, हाई स्पीड है, लो लेटेंसी है। लो लेटेंसी मतलब क्या था, बहुत जल्दी आप जब इससे बात तो करते हो ना, तो आपका आवाज बहुत रियल टाइम पे वहां पहुंचता है, तो लो लेटेंसी। मैसिव कनेक्टिविटी, ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस एक बार में, मतलब
लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब होता है कि एक 5G नेटवर्क से आपने 15-20 फोन जोड़ दिया। 15 मतलब सिंपल सा एग्जांपल, मान लो एक 5G है। आजकल तक ना वाईफाई भी आए, आजकल जो वाईफाई आते हैं ना सब 5G वाले आते हैं। तो एक वाईफाई से आप देखना जोड़ो ना, ये आपका जो वाटर फिल्टर ये भी जुड़ गया, आपका एसी भी जुड़ गया, आपका कार भी जुड़ गया, आपके बाइक में अगर कुछ लगा वो भी जुड़ गया, आपका मोबाइल भी जुड़ गया। जितने भी आपके घर पे डिवाइस है, सारे के सारे डिवाइस में अगर वाईफाई सपोर्टेड है तो ये सब कुछ इससे जुड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। स्मार्ट हाउस देखना, बहुत सारे लाइट होते हैं ना, बहुत सारे लाइट होते हैं जो वाईफाई के थ्रू चलते हैं। स्मार्ट बल्ब होता है ना, स्मार्ट बल्ब। तो स्मार्ट बल्ब इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, वॉच को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, वाईफाई को कनेक्ट कर दिया, मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, कार, बाइक, वाटर फिल्टर, एसी, ये सब आपका वाईफाई से आजकल आते हैं, सब में वाईफाई कनेक्टेड कनेक्शन होते हैं। आजकल स्मार्ट आने लगे सब कुछ। ये सब चीज आप अगर कनेक्ट कर देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज 5G आराम से इन सबको झेल लेगा। फिर नेक्स्ट बोलता है इनहेंस्ड बैंडविड्थ uses widely frequency spectrum including the millimeter waves for the high capacity data transfer। बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, uses wide frequency spectrum including the millimeter waves for the high capacity data transfer। मतलब बोल रहा है ना कि जो इसका बैंड होता है ना, बैंड होता है वो हाईली कैपेबल होता है, बहुत जल्दी डेटा ट्रांसफर होता है, हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर होता है। यूज वाइड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग द मिलीमीटर वेव फॉर द हाई कैपेसिटी डेटा ट्रांसफर। जो बैंड होता है काफ़ी हाईली कैपेबल होता है। अगर कोई फोटोज वीडियोस कुछ भी ट्रांसफर करोगे बहुत जल्दी ट्रांसफर करेगा। देखो ना 5G का जो स्पीड होता है कितना फास्ट होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। नेटवर्क स्लाइसिंग allow creation of customized virtual network for the different application like healthcare, gaming and transport। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, allow creation of customized virtual network for different application health care, gaming, transport। अलग अलग हेल्थ केयर का अलग एप्लीकेशन है, गेमिंग का अलग एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट का अलग एप्लीकेशन है। हर एप्लीकेशन को इजीली वो इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है। अलाउ क्रिएशन ऑफ कस्टमाइज्ड वर्चुअल नेटवर्क, क्या बोल रहा है, आपका जो 5G है, ठीक है, वो हेल्थ केयर एप्लीकेशन हो गया, गेमिंग एप्लीकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, किसी के थ्रू आप इजीली कनेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है ना। एडवांटेज क्या है, आप पढ़ लीजिएगा, डू योर सर्विस का एडवांटेज क्या होगा। इंडिया में देखो भैया आ चुका है, ये सब में इंडिया में आ चुका, 1 Gbps देने का बात करता है। मुझे तो नहीं लगता अभी 1 GB चलता, बट काफ़ी स्पीड, मतलब 4G से काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द स्टोर्ड वैल्यू कार्ड दैट यूज मैग्नेटिक स्ट्राइप एंड वन दैट यूज एनेबल्ड माइक्रोचिप। देखो जो हमारे जो एटीएम कार्ड होते हैं ना, हमारे जो एटीएम कार्ड अभी मेरे पास वॉलेट में होगा, एटीएम कार्ड होगा, देखना एटीएम कार्ड के सामने में एक चिप होगा, गोल्डन कलर का एक चिप होता है, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन सेफ होता है। एटीएम कार्ड के पीछे में जहाँ पे सीवीवी लिखा रहता है, एटीएम कार्ड के पीछे में देखना एक ऐसे ऐसे कलर का एक ऐसे लाइन होता है, देखना ऐसे करके लाइन होता है। इस लाइन को अपने पता क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक स्ट्राइप बोलते हैं। जो एटीएम कार्ड होता है, एटीएम कार्ड के पीछे में देखना एक लाइन होता है ऐसे, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्राइप। और एटीएम कार्ड, अच्छा वो पीछे होता है, मैग्नेटिक स्ट्राइप पीछे होता है, जो एक लाइन होता है ना इसको पीछे होता है, और मैग्नेटिक चिप आगे में होता है। फर्क क्या है, तो जो चिप होता है वो फ्रंट में होता है, और जो मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है वो बैक में होता है। पहला बेसिक फर्क ये है। दूसरा इसका फर्क क्या है, देखिएगा ना, यूज ए मैग्नेटिक स्ट्राइप ऑन द बैक ऑफ द कार्ड, यूज enabled microchip to store data। यहाँ तुम लोग ना फ्रंट ऑफ द कार्ड, यानी क्या बैक ऑफ द कार्ड, यहाँ पे तुम लोग क्या लिख देना, टॉप ऑफ द कार्ड, कार्ड के टॉप पे होता है, या फ्रंट ऑफ द कार्ड, फ्रंट ऑफ द, ये कार्ड के फ्रंट में होता है। देखना जहाँ पे तुम्हारा नाम लिखा रहेगा उसके नाम के सामने ऊपर में मैग्नेटिक चिप रहता है गोल्डन कलर का, है ना। अगर मैं डेटा कैपेसिटी बात करूं तो जो मैग्नेटिक चिप होती है ना उसमें डेटा कम स्टोर होता है, लेकिन जो मैग्नेटिक स्ट्राइप जो पीछे में, अरे एटीएम कार्ड के पीछे में जो स्ट्राइप होती है ना उसमें कम डेटा स्टोर होता है। जो मैग्नेटिक चिप होती है सिम कार्ड की तरह होती है, उसमें ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। ऑब्वियसली अगर मैं सिक्योर की बात करूं तो जो मैग्नेटिक जो स्ट्रिप होती है पीछे में जो कार्ड का वो लेस सिक्योर होता है, और जो चिप की तरह होता है वो मोर सिक्योर होता है। समझ गया। ये जो मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है ना, जो मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है पीछे वाला, वो स्वाइपिंग में ज़्यादा काम आता है। स्वाइपिंग ऐसे लोग कार्ड को लोग स्वाइप करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा काम आता है वो वाला, ठीक है ना।
लेकिन आपका जो मैग्नेटिक चिप होता है, मैग्नेटिक चिप, उससे आप पिन के थ्रू, एनएफसी के थ्रू आराम पेमेंट कर पाओगे। एनएफसी मतलब टैप टू पे कर पाओगे, टैप टू पे कर पाओगे, या पिन के थ्रू आप इजीली पेमेंट कर पाओगे, तो ज्यादा सिक्योर होता है वो। मैग्नेटिक स्ट्राइप में भी वियर आउट ऑफ दिस रिपीटेड, अगर आप मैग्नेटिक स्ट्राइप ज्यादा यूज करते हो ना, धीरे धीरे पता वो हल्का पेंट की तरह होता है, उखड़ने लगता है वो। तो ज्यादा यूज करने से उसकी मतलब ड्यूरेबिलिटी लेस होती है, और कार्ड की ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। जीएसएम और सीडीएमए मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ऊपर में आप देख लीजिएगा, उसका डिफरेंस अच्छे से कर लीजिएगा, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। जीएसएम, जीएसएम और सीडीएमए मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। अगर मैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एमएमएस की बात करूँ, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विसेज, मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विसेज इज ए एक्सटेंशन ऑफ एसएमएस। एसएमएस, एसएमएस का ये एक्सटेंशन होता है, दैट अलाउ यूजर टू सेंड मल्टीमीडिया कंटेंट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट थ्रू द मोबाइल फोन। अरे अपने लोग मोबाइल में फोटो वगैरह भेजते हैं ना, वीडियो वगैरह भेजते हैं ना, वो क्या होता है, एमएमएस ही तो होता है ना, एमएस होता है, उसका फीचर्स आप पढ़ लीजिएगा। एक्सपेक्ट्रम क्या होता है, एक्सपेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेक्ट्रम, हाउ डज एक्सपेक्ट्रम वर्क in wireless communication? Spectrum refers to the range of electromagnetic radio frequency used to transmit wires, data and signal over the air. Mobile phones, radios, television and Wi-Fi rely on the spectrum for the communication. देखो, जो मैं एक चीज बता रहा हूँ, स्पेक्ट्रम का मतलब देखो होता है रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फ्रिक्वेंसी। आपका जो फोन है, आपका फोन है, वो तो फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है ना। वो कौन सा फ्रीक्वेंसी है एक्चुअल में, उसको अपने बोलते हैं रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। हम लोग का जो फोन है ना, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसे अभी देखो, अच्छा तुम लोग देखो ना, जब भी फोन में नेट वेट नहीं चलता, अपने क्या बाहर निकल के देखते हैं ना। अरे जब भी फोन में नेटवर्क नहीं आता, क्या करते हो आप, घर से बाहर निकलते हो, रूम के बाहर निकलते हो, ऐसे करते हो वैसे करते हो, तो करने का मतलब क्या, आप फ्रीक्वेंसी से अपने फोन को मैच करना चाहते हो। तो जो स्पेक्ट्रम होता है एक्चुअल में वो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, और उससे क्या होता है, मोबाइल में नेटवर्क आता है, चाहे वो कॉल करने वाला नेटवर्क हो, चाहे वो इंटरनेट का नेटवर्क हो, चाहे वो वाईफाई का नेटवर्क हो। जब ये सारे के सारे नेटवर्क आ जाएंगे, तो इजीली आप किसी को कॉल कर पाओगे, इजीली आप इंटरनेट यूज कर पाओगे, इजीली आप किसी को डेटा वेटा फोटो वगैरह शेयर कर पाओगे। It is considered a limited natural resources, it is considered a limited natural resources and managed by the government for the efficient allocation, ठीक है। It considered a limited natural resources, ठीक है, and managed by the government for the efficient allocation। इसको एक्चुअल में ये लाइन नहीं लिखोगे तभी चलेगा, कट कर दो, नहीं लिखो, छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं, जो मेन था यही था। हाउ एक्सपेक्ट्रम वर्क, अब ये स्पेक्ट्रम काम कैसे करता है, पहला स्पेक्ट्रम डिवाइड इनटू द फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ठीक है, सच एज 700 MHz, 1800 MHz, 5 GHz, है ना। तो ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ब्रेक हो जाता है, 700 में हो जाएगा, 1800 में हो जाएगा, 5 GHz में वो डिवाइड हो जाएगा। ईच फ्रीक्वेंसी बैंड कैरियर सिग्नल दैट ट्रांसमिट डेटा, हर एक फ्रीक्वेंसी, जो चाहे वो 500 वाला हो, चाहे वो 5G वाला हो, चाहे वो 1800 वाला हो, वो क्या कर सकता है, वॉइस कॉल कर सकता है, वीडियो वीडियो इमेज, इंटरनेट, ये सब भेज सकता है। डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, वाईफाई राउटर्स आर टर्न टू स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, सेंड द रिसीव द सिग्नल, रिसीव द सिग्नल। ये सिंपली क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं ये डिवाइस से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारे जो मोबाइल फोन होते हैं ना, वो सिग्नल सिग्नल छोड़ते हैं और इनसे टकराते हैं, इनके सिग्नल से टकराते हैं, जैसे टकराते हैं तो इनका मतलब ये जो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की जो फ्रीक्वेंसी है और मोबाइल फोन का जो फ्रीक्वेंसी जैसे टकराते आपस में, वही हमारा बोलते हैं अपना नेटवर्क आ गया, वही बोलते हैं इंटरनेट, इंटरनेट चलने लगा। आपस में फ्रीक्वेंसी क्या करता है, टकरा करके एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो इंटरनेट और ये सब बराबर फिर काम करने लगता है, ठीक है। डिस्कस द इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट जनरेशन इन वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। 1G कब आया था, फर्स्ट जनरेशन, ये कब आया था, 1980 में आया था। बेस्ड अपॉन द एनालॉग टेक्नोलॉजी सपोर्टेड ओनली द वॉइस कॉल, 1G में सिर्फ सिर्फ बात होता था, इसमें लो कैपेसिटी एंड पुअर वॉइस क्वालिटी आता था, ठीक है ना। इसका एग्जांपल ये है, देख लीजिएगा। एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम, पहला 1G आया था 1980 में, फिर आया 2G, सेकेंड जनरेशन आया, ये 1990 के बाद लॉन्च हुआ था, मतलब 90s में लॉन्च हुआ था। बेस्ड अपॉन द डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें क्या होता था, वॉइस कॉल और एसएमएस भी जाता था, ठीक है। इसमें जो नेटवर्क था वो एयरटेल का था, वोडाफोन इंडिया में था। ये इसकी जो वॉइस क्वालिटी थी पहले से बेटर था।
अब 5G एंड 2.75G, ठीक है ना। अच्छा 5G बोला, 2.5G एंड 2.75G, 2.5G एंड 2.75G introduce the packet switch GPRS and faster edge, enable the MMS web browsing email। मतलब अब इस नेटवर्क के थ्रू, इस नेटवर्क के थ्रू आप MMS मतलब फोटो वीडियो सब भेज सकते थे, ईमेल कर सकते थे, इंटरनेट सर्च कर सकते थे, ठीक है ना। इट कंसिडर स्टेप बिटवीन 2G एंड 3G, 2G एंड 3G के बीच वाला जो स्टेप था इसको बोलते हैं 2.5 या 2.75G बोलते हैं। थर्ड 3G आपको पता है नॉर्मली 2000 में आया था, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है, और नॉर्मली जो 3G का स्पीड होता था वो 2 Mbps/सेकेंड होता था, ठीक है। वीडियो कॉलिंग, इंटरनेट, मोबाइल, मल्टीमीडिया सब कुछ कर सकते थे। एग्जाम्पल ये है, देख लीजिए। 4G तो आपको पता है, 5G भी आपको पता है। 4G कब आया? 2010 में आया। 5G कब आया? 2020 में आया, ठीक है। बाकी आपको अच्छे से पता है 4G 5G क्या होता है, ये तो आप अपने आंख से देखोगे 5G क्या होता है, 4G क्या होता है, ठीक है। 6G उम्मीद है 2030 में आएगा इंडिया में, ठीक है। और इसका जो स्पीड होगा 1 TBS होगा, 1 TB/सेकेंड होगा इसका स्पीड, ओके। राइट द शॉर्ट नोट ऑन वायरलेस डेटा प्रोटोकॉल, वायरलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल। वायरलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसको WDP बोलते हैं, is a communication protocol designed for the wireless network as a part of wireless application protocol architecture। बोलना क्या चाहते हैं? बोलना ये चाहता है कि जो WDP है इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, सो इसका मतलब आगे बता रहा हूँ, डिजाइंड फॉर द वायरलेस नेटवर्क एज ए पार्ट ऑफ वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आर्किटेक्ट। इट एक्ट एज ए ट्रांसफर ऑफ layer similar to UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इन द ट्रेडिशनल वर्क। मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, देखो ध्यान से। ये एग्जांपल, इस एग्जांपल से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। व्हेन मोबाइल डिवाइस यूजेस WAP लाइक मोबाइल इंटरनेट ब्राउजिंग, हम अपने फ़ोन में जब इंटरनेट यूज करते हैं, अपने फ़ोन में जब हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जैसे अपना गूगल चालू किया, यूट्यूब चालू किया, WTP अलाउ मैसेज टू बी सेंट, जो हमारा WTP अलाउ मैसेज टू बी सेंट, जो हमारे WTP है, क्या नाम इसका था, ये वाले वायरलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, जैसे ही हम अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं, अर्ली मोबाइल नेटवर्क ब्राउजिंग, जैसे अपना मोबाइल इंटरनेट, जैसे अपने फ़ोन में हम लोग मोबाइल इंटरनेट चालू करते हैं, जो WTP होता है वो मैसेज सेंड करता है एंड रिसीव ओवर अ वेरियस वायरलेस नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ डेटाग्राम्स। दिस मेड वायरलेस कम्युनिकेशन मोर फ्लेक्सिबल ड्यूरिंग द प्री 3G मोर इंटरनेट एरिया। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे आप अपने फ़ोन का इंटरनेट वगैरह यूज करते थे, तो जो WDP क्या करता था, ये तुरंत मैसेज सेंड करता था एंड सेंड करता था और रिसीव करता था ओवर द वायरलेस नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ डेटाग्राम्स। सिंपल सी बात है भाई, आप ना सुनो ना, आप अपना फ़ोन का डेटा यूज करोगे तो इजली आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे इजली आप क्या कर सकते हो, आपका जो सेंट है, जो मैसेज सेंट है वो चला जाएगा, और जो मैसेज आया था वो क्या होगा, रिसीव हो जाएगा। ये होता है WDP के हिसाब से। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या पढ़ा देखो ध्यान से। वायरलेस डेटा ग्राम प्रोटोकॉल इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर द वायरलेस नेटवर्क एज अ पार्ट ऑफ वायरलेस। मैं इसको सिंपल समझाऊँ, तुम्हारे फ़ोन का नेटवर्क ऑफ है, तुम्हारे फ़ोन का नेटवर्क ऑफ है, तुम किसी को फोटो वीडियो भेज पाओगे क्या? नहीं भेज पाओगे। जैसे ही तुम अपने इंटरनेट को यूज करोगे, तुरंत आपका मोबाइल से फोटो वीडियो चला जाएगा। वही यहाँ पे WDP बोल रहा है कि जब आपका मोबाइल डिवाइस वेब सर्विसेज यूज करेगा, मतलब इंटरनेट को यूज करेगा, तुरंत WDP अलाउ मैसेज टू बी सेंड, तुरंत वो बोलेगा भैया मैसेज भेज सकते हो या मैसेज रिसीव कर सकते हो उस पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे मोबाइल कॉमर्स एंड फीचर्स। ये मोबाइल M कॉमर्स क्या होता है भाई, मोबाइल के थ्रू जितने भी हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग एप्लीकेशन हो, चाहे वो आपका शॉपिंग एप्लीकेशन होता, इसी को अपने बोलते हैं मोबाइल कॉमर्स। इसका फ्यूचर क्या पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वेब क्या होता है, वेब क्या होता है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट अलाउ मोबाइल डिवाइसेस लाइक सेल फोन PDS टू एक्सेस द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अरे वेब के थ्रू ही तो हमारा फोन इंटरनेट से कनेक्ट होता है, वेब के थ्रू हमारा फोन क्या होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ओके।
अगर वैप ना रहे तो अपना फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, हम लोग फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब यूज़ नहीं कर पाएंगे। इट वॉज वाइडली, अरे यार, इट वॉज वाइडली यूज इन द अर्ली डेज ऑफ मोबाइल नेटवर्क बिफोर राइज ऑफ स्मार्टफोन एंड हाई स्पीड नेटवर्क। ठीक है ना, मतलब क्या बोल रहा है, इट वॉज वाइडली यूज इन द अर्ली डेज ऑफ मोबाइल नेटवर्क, जब मोबाइल नेटवर्क स्टार्टिंग में आया हुआ था, बिफोर द राइज ऑफ स्मार्टफोन, हमारे जो स्मार्टफोन वगैरह नहीं आए थे, तो हम लोग वैप के थ्रू ही हम लोग क्या करते थे, इंटरनेट चलाते थे एंड हाई स्पीड नेटवर्क। तो पढ़ते वायरलेस, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट अलाउ मोबाइल डिवाइस लाइक सेल फोन एंड पीडीए एक्सेस द इंटरनेट बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड सर्विस। तो पहले जब हमारा स्मार्टफोन वगैरह नहीं आया था, तो हम वेब के थ्रू ही मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करते थे। ठीक है, इसका फीचर्स देख लो। इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द मोबाइल नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट, एनेबलिंग द ब्राउजिंग ऑन स्मॉल स्क्रीन, छोटे स्क्रीन पे भी, छोटे छोटे स्क्रीन पे भी देखना इंटरनेट चलता है। अब देखना कीपैड, आज के टाइम पे जो कीपैड फोन आता है ना, उसमें भी इंटरनेट चलता है विद द हेल्प ऑफ वेब। ठीक है, ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द एनी टू मोबाइल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली एंड्रॉयड और iOS। जो आईफोन है वो iOS चलता है और एंड्रॉयड चलता है। ठीक है ना, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बनाया, गूगल बनाया है, ज़्यादातर यही यूज होता है। इट इज़ ओपन सोर्स एंड सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ स्मार्टफोन एंड टैबलेट, ऑब्वियसली एंड्रॉयड बहुत वैरायटी ऑफ द मोबाइल फोन एंड्रॉयड में आ चुके हैं, बहुत सारे टैबलेट आ चुके हैं। प्रोवाइड एक्सेस द मिलियन ऐप्स थ्रू द गूगल प्ले स्टोर के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, ये वाला वन प्लस का फोन हो गया, सैमसंग गैलेक्सी का फोन हो गया, ये आपके एंड्रॉयड वाले फोन होते हैं। एप्पल वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको iOS बोलते हैं, डेवलप्ड बाय द एप्पल एक्सक्लूसिव फॉर आईफोन, आईपैड एंड आईपैड डिवाइसेस। ठीक है ना, नोन फॉर इट सिक्योरिटी, स्मूथ इंटरफेरेंस एंड हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस। एप्पल को पता है भैया सिक्योर है, हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस है, इसका जो हैंग वैंग बहुत कम होता है। ठीक है ना, इसके जितने भी स्टोर है वो एप्पल स्टोर मिलेंगे। एग्जाम्पल में आईफोन 15, 16, 17 जो डालना चालो, अभी 18 भी 17 आने वाला है। ठीक है, वो एग्जाम्पल में यहाँ पर डाल देना। ठीक है, डिस्क्राइब द डिफरेंट एप्लीकेशन लेयर्स इन द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, लास्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द डिफरेंट एप्लीकेशन लेयर्स इन द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आर्किटेक्ट। वेब का मतलब होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेब web architecture is designed to enable the mobile device with the limited resource to access the internet। अरे आपका कीपैड फोन है ना, कीपैड फोन में भी इंटरनेट चलता है कि नहीं चलता है? आज आप मार्केट में जाओ ना, जो कीपैड फोन आते हैं, चाहे नोकिया का आते हैं, किसी भी कंपनी का जो कीपैड फोन होता है, उसमें इंटरनेट चलता है। वो कैसे चलता है? विद द हेल्प ऑफ वेब एप्लीकेशन लेयर्स इन द वेब आर्किटेक्चर। पहला WAE, वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द वेब आर्किटेक्चर, ये वेब आर्किटेक्चर का टॉप मोस्ट लेयर होता है। प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर रनिंग द वायरलेस एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब जो एप्लीकेशन चल रहे हैं वो इनके वजह से चल रहे हैं। प्रोवाइड द इन्वायरमेंट मतलब ये एप्लीकेशन को रन करने के लिए सारे के सारी चीज़ें रेडी कर देते हैं, मतलब जब आराम से एप्लीकेशन अब चल सकता है। सपोर्टिव डिवाइस लाइक WML, वायरलेस मेकअप मार्कअप लैंग्वेज एंड WML स्क्रिप्ट्स एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंश्योर द इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन। सिंपल से याद रखिए, जो WAE होता है ना, ये वाले WAE, ये बेसिकली क्या करते हैं, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो इंटरनेट से कनेक्ट करवा देते हैं। ये ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो ईजिली मोबाइल फ़ोन में चलेगा। पर कौन सा मोबाइल फ़ोन? वो जो छोटा मोटा कीपैड वाला फ़ोन आता था ना, उसकी बात हो रही है, क्योंकि वैप उसी में चलता है। वैप उसी में चलता है। अभी जो स्मार्टफोन हम लोग यूज करते हैं इसमें वैप थोड़ी चलता है, इसमें तो नॉर्मली 5G आ चुका है। आ जाते हैं यहाँ पे WSP, ये क्या है? वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल, मैनेज द सेशन बिटवीन द क्लाइंट, मोबाइल डिवाइस एंड सर्वर। ये क्या करता है? मोबाइल डिवाइस और सर्वर को मैनेज करता है, मोबाइल डिवाइस और सर्वर को मैनेज करता है। देखो, आपका जो इंटरनेट है वो काइंड ऑफ क्या, सर्वर ही तो है ना, हर चीज़ तो सर्वर पे सेव्ड है, तो आपका फ़ोन सर्वर से कनेक्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यही चीज़ ये भी करता है। वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल क्या करता है? आपके मोबाइल फ़ोन को सर्वर से कनेक्ट कर देता है। सिंपल याद रखिएगा। WTP क्या बोलते हैं? वायरलेस ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल, हैंडलेस द ट्रांजेक्शन सर्विस सच एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बिटवीन द डिवाइस, है ना। ये क्या करता है? क्या बोला? हैंडल्स द ट्रांजेक्शंस सर्विसेज सच एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डिवाइस। अगर किसी को रिस्पॉन्स, मतलब रिक्वेस्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड लाइट वेट ऑपरेशन टू सपोर्ट लिमिटेड मोबाइल बैंडविथ, सपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, अनरिलायबल वन वे, रिलायबल वन वे एंड रिलायबल 2 वे। मतलब वायरलेस के थ्रू क्या हो गया ना, मैं इसका एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। एग्जांपल ऑफ WTP, एक मिनट रुको तो,
इसका एग्जांपल मैं लिखवा दे रहा हूँ। आ जाओ, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जल्दी आओ। क्या बोल रहे हो? ऑनलाइन करोगे? ठीक है, ठीक है। चलो। लास्ट क्वेश्चन है। चलो, इसका ना क्या हो गया, इसका देखो ध्यान से। हैंडल्स ट्रांजेक्शन सर्विस सच एज रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस विद इन द डिवाइस। सिंपली क्या होता है, छोटा मोटा काम कर पाओगे वेब के थ्रू, छोटा मोटा। जैसे आप बैंक को आपने टेक्स्ट किया, याद है ना, जैसे आप नॉर्मली एसएमएस करते हो बैंक को कि बैंक का टोल फ्री नंबर होता है, उसमें लिखते हो बैलेंस, BAL कैपिटल लिखोगे, BAL, तो उधर से फिर आपने रिक्वेस्ट किया, उधर से मैसेज आ जाएगा। तो यही चीज होता है WTP होता है, मतलब छोटा मोटा आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं WT के हिसाब से। ठीक है, एक लास्ट पढ़ लीजिए ये वाला WDP, वायरलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। बियरर सर्विसेज, ये WDP मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बियरर सर्विसेज मतलब द लोएस्ट लेयर दैट कैरीज द एक्चुअल डेटा। जैसे SMS हो गया, CDM हो गया, USD हो गया, ठीक है, GPRS हो गया, एंड अदर वायरलेस बियरर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा पैकेट्स बिटवीन द डिवाइस एंड नेटवर्क। अभी जो बियरर सर्विसेज होती है ना, एक्चुअल में हम लोग जो SMS वगैरह करते हैं, जो हम लोग CDM में करते हैं, जो हम लोग USD करते हैं, GPRS करते हैं, वो इसके थ्रू होता है, बियरर सर्विसेज के थ्रू होता है। इसको बोलते हैं फिजिकल लेयर बोलते हैं। तो नॉर्मली ये सब प्रोटोकॉल होते हैं जो आपको दिखता नहीं है, ये मोबाइल में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और ये इंटरनेट से आराम से इजिली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, लोएस्ट लेयर डेटा, लोएस्ट लेयर डैट कैरीज एक्चुअल डेटा। ये एक्चुअल डेटा को कैरी करता है। इसमें क्या क्या सर्विस आता है, SMS आता है, USD आता है, GPRS आता है, CDMA आता है, एंड अदर वायरलेस बियरर आता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा पैकेट बिटवीन द डिवाइस एंड नेटवर्क। आराम से आप अपने फोटो वगैरह को, SMS वगैरह को शेयर कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है ना। चैप्टर 6 का इसका मैं सजेशन क्वेश्चन दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ओके।